आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो सकता है, लेकिन कैश फिर भी जीरो क्यों लगता है? आंसर छुपा होता है अकाउंट्स रिसीवेबल में। आज हम एआर को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे: मीनिंग, प्रोसेस, इंपैक्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस। मीनिंग: अकाउंट्स रिसीवेबल वो पैसा होता है जो कस्टमर्स ने आपको देना है बट अभी तक पे नहीं किया। ये करंट एसेट होता है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड: क्रेडिट सेल्स होने पर कंपनी को रिकॉर्ड रखना होता है कि किस कस्टमर ने कितना अमाउंट देना है। यह बिजनेस को कैश प्लानिंग, फॉलोअप और रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। रीजंस ऑफ एआर अराइजेस आर: क्रेडिट सेल्स, डिलेड पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिलिंग, पार्ट पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स। अकाउंटिंग एंट्री व्हेन सेल इज मेड ऑन क्रेडिट, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए देखते हैं इसका इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट: एआर इक्वल टू करंट एसेट। P&L: क्रेडिट सेल से रेवेन्यू बढ़ता है। कैश फ्लो: एआर बढ़ने का मतलब कैश स्लो हो रहा है। रेलेवेंस एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स: सेक्शन 109 कहता है एआर को फाइनेंशियल एसेट ट्रीट करो और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का प्रोविजन रखना पड़ेगा। एंड सेक्शन 115 रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करो जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस चेकलिस्ट टू रन स्मूथ एआर: क्लियर क्रेडिट पॉलिसी बनाएं, इनवॉइस तुरंत भेजें, ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स यूज करें, रेगुलर एजिंग एनालिसिस देखें, टाइमली रिकंसिलिएशन और स्ट्रिक्ट फॉलोअप, बैड डेट के लिए प्रोविजन मेंटेन करें। अगर एआर कंट्रोल में है तो कैश फ्लो स्ट्रांग होता है और बिजनेस कभी रुकता नहीं। एंड हाई एआर मींस हायर कलेक्शन रिस्क। आपके हिसाब से एआर का सबसे टफ स्टेप कौन सा है, फॉलोअप या कलेक्शन? कमेंट में बताओ। और शॉर्ट इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्मार्ट फिनग्रिड को, अकाउंटिंग को सिंपल बनाने के लिए।